हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो 2-3 दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाली और 2-3 दिन में आपने देखा हो कि मार्केट तगड़ा गिरा है, बबल क्रैश हुआ है। बट चीन का मैं आपको पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में बता देता हूँ, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले, कि जिनकी आप SIP चल रही है और आप लॉन्ग टर्म का विजन रख के चल रहे हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको ये सब मार्केट फॉल से आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने लमसम्स किया है और 2-4 मतलब लास्ट हफ्ते में किसी ने लमसम किया है और फिर सडनली उसको भी क्या करना चाहिए, तो ये सब मैं अभी वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो अगर आप देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो में मैंने अभी शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, तो 1.36 का कल मुझे दिखा रहा था लॉस, और आज भी मार्केट गिरा था, तो उसका भी कल जब अपडेट होगा पोर्टफोलियो तो उसमें भी आएगा। मैं भी 1-1.5 लाख का ही 1000 पॉइंट गिरा, तो मैं भी 2 लाख का भी पोर्टफोलियो डाउन हो सकता है। तो देखिए, इससे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये मैं 2008 का फॉल देख चुका हूँ। उसके बाद की बार मार्केट फॉल हुआ है, तो ये होता रहेगा और मार्केट ऊपर भी बहुत था, हाइप मार्केट था और PE रेशियो भी बड़ा हाई था, तो मार्केट करेक्ट होना ही था। तो और प्लस सेबी ने रूल लेके आए जो स्मॉल एंड कैप्स के, बहुत सारे लोगों ने ये कोविड के फॉल के बाद इन्वेस्ट किया था, तो उनको लगा कि दिस इज द बेस्ट, अभी धड़ाधड़ पैसा बन रहा है, 80% रिटर्न, 90% रिटर्न। तो उन्होंने मार्केट फॉल देखा ही नहीं है, मतलब तगड़ा देखा नहीं, और मार्केट किस तरह से शार्पली गिर सकता है, आपको नीचे लाके पटक सकता है। तो 2-3 साल के इन्वेस्टर्स को ये हासिल करना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर कितना लंबा है और आप किस तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेके जाना चाहते हैं। 10-15 साल जिनका इन्वेस्टमेंट्स है, 15 साल से जिनकी SIP चल रही है, उनको तो कोई डरने की बात नहीं, कि उन्होंने देखा हुआ है। और आपको भी अगर इस तरीके के फॉल्स को बेयर करने की शक्ति चाहिए, जो पेशेंस चाहिए, रेसिस्टेंस चाहिए, तो 10-15 साल के इन्वेस्टमेंट्स की बात ही आएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो में मेरा पहला एनालिसिस देख लेते हैं क्या है, मेरा आपको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट कैप देखिए, लार्ज कैप 38 है, मिड कैप 44 है, स्मॉल कैप 16। तो फेयरली मैंने करके प्राइस किया, मिड कैप मेरा थोड़ा ज़्यादा है और प्लस स्मॉल कैप्स में कम है। बट अगर मेरा सारा ही कुछ स्मॉल कैप्स में होता और मिड कैप्स में होता, तो लॉसेस और ज़्यादा भी हो सकते थे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, देखिए इन्वेस्टेड वैल्यू 90 है, टोटल रिटर्न इतने आ चुके हैं। अभी ये रिटर्न 60 प्लस है, मतलब 4-4.5 लाख का 2-3 दिन में ये नीचे आ चुका है। ये 60 लाख के 57 है, तो 3 लाख के 1.5 लाख का नुकसान हो चुका है, तो 3 लाख अभी ड्रॉप है 2-3 दिन में। कल भी कुछ शायद होगा, तो 55 लाख पे आपको कल के अपडेट में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें डे चेंज में 15,000 का ड्रॉप है एक्सिस मिड कैप में, स्मॉल कैप में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। ये देखिए, ये डबल हो चुका है, 90 डबल था, तो अभी 5% गिरा हुआ है डबल से। तो कल 1.2-1.4% गिरा, ये भी 17-18 लाख रुपये था। तो ये देखिए, तो बंधन स्मॉल में जस्ट स्टार्ट किया था, बैंक ऑफ इंडिया का फिक्स थोड़ा बहुत गिरा है 0.82%। बड़ोड़ा इसमें बहुत पैसे डबल हो चुका था, 14 है। तो ये 15 ये लार्ज कैप बेसिकली है। टेन रुपये का स्मॉल कैप 10,000 रुपीज़ कल ड्रॉप था। कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड, ये भी इसमें बहुत सारा है ना, इन्वेस्टमेंट्स है टोटल, तो 81% का रिटर्न है। 16,000 गिरा है, 1% गिरा हुआ है। और मेरा एसेट कंज्यूमर, ये भी आपका लार्ज कैप बेस्ड फंड है, सेक्टोरल फंड है, बट इसमें मेरे को प्रॉफिट अच्छा, तो मैंने रखा हुआ था, मैं कुछ ट्राई करता रहा। तो लार्ज एंड मिड कैप देखिए 0.87। तो जो लार्ज एंड मिड कैप है, लार्ज वाले फंड्स गिरे नहीं, नैस्डैक फंड ऑफ फंड की तो अगले महीने फंड निकल जाएगा। मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड लिया, ये भी फंड अगले महीने निकलने वाला है। पारंपरिक देखिए, पारंपरिक में प्रॉफिट है। तो देखिए, आपका ये लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप फंड है, बट इसमें 70% इन लार्ज कैप्स, तो इसमें उतना फर्क नहीं पड़ा है, गिरा लॉस प्रॉफिट में ही ये फंड है। ठीक है, तो आपको आपका पोर्टफोलियो उस तरह से ही डिज़ाइन करना है। आप नए फंड्स के पीछे भागेंगे, 2-3 साल में 70-80% रिटर्न दिए, तो नहीं चलेगा। वो आप जैसे मेरे जैसा कोई इन्वेस्टर है जो बहुत साल से इन्वेस्टमेंट करते, तो वो उनके लिए फंड्स है कि वो ट्राई करें, ये है भाई, इस पर रिस्क ले लो। बट जिनको आपको आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा बनाना है, तो आपको ये सब फंड्स के लिए भागेंगे जो ट्राइड एंड टेस्टेड फंड्स है। चाहे AUM बड़ा हो, कुछ भी हो, अगर आपको
इन्वेस्टमेंट आपकी जर्नी कंप्लीट करनी है। जब आपके पास अच्छा कॉर्पस बन जाएगा उसके बाद अभी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए क्वांट एक्टिव फंड बड़ा ही वोलेटाइल फंड है, तो ये 46,000 मैक्सिमम यही गिरा हुआ है 5%। क्वांट के दोनों फंड मेरे, क्वांट मल्टी एसेट फंड, ये हाइब्रिड फंड है, फिर भी ये देखिए 50% के ऊपर गिरा हुआ, ये 5% गिरा एक्टिव फंड। बट ये जो फंड है ये लमसम के लिए बढ़िया फंड है, तो मैंने अपने पहले वीडियो में बोला हुआ है शॉर्ट्स वगैरह वीडियो में, ये फंड में आप लमसम करने की सोचता हूँ। इसमें मेरा तो ऑलरेडी मैं लमसम करता हूँ SPP के थ्रू। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो रिसेंटली अपलोड हुआ है शेड्यूल परचेज पे, तब वो देखिए तो किस तरह से आपको पता चल जाएगा कि लमसम किस तरह से करना है। ये मार्केट फॉल में वो वाला जो स्ट्रेटेजी है बड़ा काम का है, क्योंकि आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं कब मार्केट गिरेगा। तो अब ये मेरा उसमें क्वांट एक्टिव फंड में भी चल रहा है। तो देखिए SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड भी ज़्यादा गिरा नहीं है, स्मॉल कैप 1% के ऊपर है, ये भी स्मॉल कैप। तो यही है कि आपको आपका जो पोर्टफोलियो, जिस तरह से आपने पोर्टफोलियो आपका डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो देखिए जिसमें आपका लार्ज कैप का भी थोड़ा आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज जो सारा का सारा आप मिड कैप और स्मॉल कैप में रखेंगे तो आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है 10-15 साल तक आपको खींचना पड़ेगा, और आप इतना टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे आपकी जर्नी को, तो ही आप वो फंड्स में जाइए। अदरवाइज आपका जो स्टैंडर्ड है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप रख के चलिए, बिकॉज वो आप दोनों फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप जैसे पारंपरिक आपने देखा आपको बैलेंस देगा, और स्मॉल कैप और मिड कैप आपको जो स्पाइस चाहिए आपके पोर्टफोलियो में वो ऐड करेंगे। तो वही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने लमसम वगैरह किया है, जिनको अभी लॉस दिखा रहे हैं, तो वो क्या करिए, उसी में आपका SIP चालू कर दीजिए। तो या आप डेली उसमें 1000 की बाइंग कर दीजिए, आपको एवरेज आउट करना है तो ऐसा भी चालू करेंगे तो आपका जो भी लॉस है कवर अप भी हो जाएगा, एंड देन आपका वो जर्नी आप कंटिन्यू के लिए भी आपको ईजी रहेगा। और 6 मंथ्स 12 मंथ्स मतलब मार्केट अभी वॉलेटाइल ही रहेगा, बिकॉज जब तक ये सेटल होगा, ये सभी का जो भी नया मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स को एमपी के भी एजेंसीज को उन्होंने जो डायरेक्टिव्स दिए, तो उसके चक्कर में ये मार्केट गिरा है। और बबल भी था, बहुत टाइम से मार्केट हाइप था, आप देखेंगे स्मॉल कैप मिड कैप 70-80% 50% वगैरह रिटर्न दे रहे हैं, जो अभी आप उसको एक्सपेक्ट मत कीजिए 20-25%, 20% FD के ऊपर आपको अच्छा 3 टाइम रिटर्न मिलेगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।